भाई तू मिक्स करता है ना, तो इन चीजों के बारे में जरूर जान ले। अब सैचुरेशन का मतलब होता है कि हमने एक ब्रेड ली, उस ब्रेड को डाला टोस्टर के अंदर और कुछ ही सेकंड में बाहर निकाल लिया, तो एकदम गर्मा गर्म और थोड़ी बहुत क्रिस्पी सी बन गई, खाने लायक बन गई। तो बोलते हैं हम लाइट सैचुरेशन। और इसी का मतलब होता है कि जब हम जेंटल ट्यूब टैप सैचुरेशन के लिए हर प्लगइन के अंदर जब क्लिक करते हैं तो ऐसा ही साउंड बाहर निकल के आता है, जो थोड़ा बहुत वार्म सा होता है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पीनेस होती है। वहीं में अगर ब्रेड को काफी देर के लिए टोस्टर में रख दूं तो वो काली होती है, जन बुझ जाती है, एकदम स्ट्रांग से हो जाती है। तो अगर हमें अपने साउंड के अंदर हैवी डिस्टॉर्शन का रिक्वायरमेंट है तो उससे हमारा साउंड अग्रेसिव बनता है। तो अग्रेसिव बनाना है कि वार्म बनाना है, वो आप पर डिपेंड करता है अगर आप सैचुरेशन यूज कर रहे हैं तो। दूसरा होता है कंप्रेशन। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बाउंसर होता है जो कि पूरी क्लब को कंट्रोल कर रहा होता है कि कोई भी ज्यादा आवाज ना करे और सब आराम से इंजॉय कर सकें। तो उस तरीके से हम कंप्रेशन का यूज करते हैं। थर्ड होता है रिवर्ब। रिवर्ब का मतलब लोगों ने गलत निकाल रखा है कि आवाज गूंजे कैसे भी, पर रिवर्ब का मतलब है कि आपने बाथरूम में ताली बजाई तो अलग साउंड करेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी साउंड करेगी। एक आपने गुफा में ताली बजाई या चर्च में ताली बजाई तो वो अलग साउंड करेगी। तो उसकी जो नॉब होते हैं उससे आप वॉल डिजाइन करते हैं कि मैं अगर हार्ड वॉल बनाऊंगा तो एको ज्यादा होगा, या डीके कितना जाएगा, डीके का मतलब है कि कितना लंबी गूंज होगी वो। तो इस तरीके से हम नॉब्स का हेल्प करके अपने साउंड को कितना एको करवाना है वो डिजाइन करते हैं। फिर होता है डायनेमिक ईक्यू। मान लो कोई सिंगर गाना गा रहा है और जब जब वो अपना हाई नोट ले रहा है या एस का साउंड निकाल रहा है तो एक सीटी की आवाज बज रही है, तो उस सीटी की आवाज को दबाने का काम करती है ईक्यू। होता है स्टीरियो इमेजिन। मतलब आप एक पेंटिंग कर रहे हैं दीवार पर, अब उसमें आप सेंटर में सूरज रखेंगे, मतलब आप किक रखेंगे, बेस रखेंगे, वोकल्स रखेंगे, और जो साइड में है आप बादल बनाएंगे या पेड़ बनाएंगे तो उसे हमें बोलेंगे हाई हेड बना रहे हैं या एफएक्स या इफेक्टिव साउंड यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमें सेंटर के अंदर रखनी है और कौन सी साइड में रखनी है उसे बोलते हैं हम स्टीरियो इमेजिन। एक होता है मल्टी बैंड कंप्रेशन। अब इसके अंदर आपको 3 स्पेशलिस्ट बाउंसर मिलते हैं। मतलब आप बेसमेंट के अंदर जो बाउंसर है वो बोल के रखता है कि भाई इस बेसमेंट के अंदर जो बेस बज रहा है वो ज्यादा नहीं बजना चाहिए, सब कुछ एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि मैं मेन फ्लोर पे जो सिंगर बैठे हैं उनको बोल दूं कि आप अच्छे से गाना गा सको। तो वो बाउंसर मेन वाले को बोलेगा, मेन वाला बोलेगा नीचे बेस कंट्रोल में है, आप बालकनी बैठे हो हाई हेड्स लेकर के, आप अपनी आवाज थोड़ी सी बढ़ा लो। एक जाइंट बिल्डिंग है जिसमें 3 स्पेशलिस्ट बाउंसर हैं जो पूरे साउंड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मल्टी बैंड कंप्रेशन।